जय हिंद साथियों, नमस्कार। कल हुई एक ऐसी घटना जिसने इस पूरे देश को जो है झकझोर के रख दिया। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले उस कश्मीर के पहलगांव के अंदर आतंकियों ने जो नामर्दी दिखाई है, अब वक्त आ चुका है कि उनको और उनके आकाओं को चुन चुन कर मारने का, बदला लेने का। साहब, आज मेरे देश का जो पर्यटक है वह पर्यटन स्थल पर जाता है और वहां पर भी वो सुरक्षित सुरक्षित महसूस नहीं करता। एक शादीशुदा महिला जिसके पति को उसके सामने मार दिया गया और वो रोती रही कि मुझे भी मार दीजिए, और उसे कहा गया कि जाकर मोदी जी को बता देना। उसने वहां जाति नहीं पूछी, उसने वहां पर भाषा नहीं पूछी, पूछा तो पूछा कि धर्म, हिंदू या मुस्लिम। हिंदू बताया तो गोली मार दी गई। जो औरंगजेब, बाबर जो जैसा करता है इस देश में, जिन्होंने ऐसा किया, और आज भी ऐसा ही कुछ ये जो आतंकवादी संगठन है वो कर रहे हैं। देश की सुरक्षा एजेंसियां, वहां पर भी निशान उठता है कि आखिर भारत के अंदर आज इतनी अत्याधुनिक मशीनें, इतने अत्याधुनिक जो है हमारे पास में हथियार, सब कुछ, इतनी प्रबल सेना, उसके बावजूद आखिर क्यों ये लोग कहां से आए, कौन थे, क्या हमारे ही अंदर के लोग हैं, और अब तक क्यों वो जिंदा है? उन्हें कुछ ही पल लगे, 27 जान चली गई, 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उन परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने परिवार के उन विशेष व्यक्तियों को खोया है। ईश्वर उनको श्री चरणों में स्थान दे, घायल जो है वो जल्द स्वस्थ हो। लेकिन आप सोचिएगा कि आप अपने परिवार के साथ अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए कहीं गए, आज वह स्थान जिसे हम कभी भुला नहीं पाएंगे। हम यहां देख रहे हैं कि ऐसा आतंकी हमला जो 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ, यानी भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब दौरे पे थे और वहां से छोड़कर वापस आ जाते हैं। आप देखते हैं कि अभी हाल ही में राजस्थान में भी अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए हुए हैं। क्या यह पहले से सोची समझी साजिश थी कि इस माहौल को जो है खराब किया जाए, या फिर अमन की चैन सोने वाले इस देश में एक बार फिर से मजहब के नाम पर जो है ऐसा कत्लेआम किया जाए? यहां देखिएगा, 25 लाख में से 22 लाख पर्यटक पहलगाम जाते हैं। कलमा पढ़ने को कहा, नहीं बोल पाए तो गोली मार दी। बताओ, क्या अगर हम चुप रहें और कुछ नहीं बोले तो स्थिति वही बांग्लादेश जैसी हो सकती है, वही अफगानिस्तान जैसी हो सकती है, वही अरब कंट्रीज जैसी हो सकती है। अब वक्त आ चुका है बदलने का। इन्होंने कायरता दिखाई, पीछे से वार किया, और ऐसा ही करते आए हैं साहब। चाहे वो मोहम्मद गोरी हो, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो औरंगजेब हो, इन्होंने ऐसा ही किया है। यहां पर लश्कर ए तैयबा से जुड़े आतंकवादी संगठन TRF ने जिम्मेदारी ली। मिनी स्विट्जरलैंड में मातम साहब, यहां TRF जिम्मेदारी लेता है। धर्म पूछकर गोलियां चलाई गई बेसरन घाटी में। अब ये TRF जो है, इसको जो है जड़ से खत्म कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने तो चंद पलों के अंदर इतनी जान ले ली। लेकिन आप देखिए, लेफ्टिनेंट विनय को 21 को कश्मीर आए थे, 6 दिन पहले शादी हुई, और बिलक बिलक कर रोती रही उनकी पत्नी। पत्नी ने कहा, पत्नी से बोला कि जाकर मोदी को बता देना। धर्म पूछकर निरपराध पर्यटकों को गोली मारने वालों, मजहबी दरिंदों, ये तस्वीर हम भारतीय न हम भूलेंगे, न तुम्हें माफ करेंगे, न छोड़ेंगे तक तुम्हें ढूंढ कर इस वहसीपन की वो सजा देंगे जिसे तुम्हारे देसी और परदेसी खेर खुआ और आका याद रखेंगे। आंख थू है तुम्हारी नामर्दी पर। यह खून प्रत्येक भारतीय का खोलना चाहिए आज।
हमारे ही भीतर अगर ये छुपे हुए हैं तो इन्हें सामने लाओ। यह चाहे वो कश्मीर के हो, चाहे वो राजस्थान के हो, चाहे भारत के किसी भी कोने के अंदर हो, अगर ऐसे लोग हैं तो इन्हें बाहर लाना चाहिए और उन्हें वो सजा देनी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा कृत्य भारत में न कर पाए। वरना सिर्फ इतना ही रहेगा जितना पहले हुआ कि हम लोग संवेदनाएं व्यक्त करेंगे और जो है कार्य करने के लिए हम धीरे धीरे जो है कार्य करेंगे और बाद में जो इन चीजों को भूल जाएंगे। पुलवामा अटैक, उसके बाद अभी तक उसकी पूरी जांच ना होना, ये सवालिया निशान खड़ा है। उसके बाद ऐसी कई और वारदातें जो हो चुकी है, चाहे हम इस घटना की बात करें 24 घंटे के अंदर अंदर जितने वहां लोगों ने गोलियां चलाई, वो सब के सब चाहे वो जंगलों में हो, कहीं पर भी उनको ढूंढ कर मारा जाना चाहिए। बस अब तो यही चाहिए। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, ये बात अब उनको वापस सबक के साथ सिखानी होगी। मेरा भारत जो है वह आज किसी से भी पीछे नहीं है और ऐसे हमले हमें अंदर तक जो है, मैं कहूं शब्द ही नहीं निकल पा रहे, क्या कहना क्या नहीं, अंदर तक झकझोर देते हैं, एक उस स्थान की ओर पूरे भारत को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो जितने भी परिवार ने अपने साथियों को, अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, ईश्वर उन दिवंगत आत्माओं को श्री चरणों में स्थान दे, घायल जो है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हुए, यही मैं कामना करता हूं। धन्यवाद।